फर्स्ट हाउस ऑफ योर कुंडली ऑफ योर चार्ट। इससे हम लोग को क्या क्या पता चलता है? इसको हम लोग एसेंडेंट चार्ट भी बोलते हैं, एसेंडेंट हाउस यानी लग्न। हाउस ऑफ सेल्फ। पहले इंग्लिश में बताऊंगा, फिर सेम चीज मैं हिंदी में भी रिपीट करूंगा, तो आप लोगों को तो कोई दिक्कत नहीं होगी, ठीक है ना? तो हिंदी वालों को थोड़ा सा पेशेंस रखना पड़ेगा। फिजिकल अपीयरेंस, आप देखने में कैसे हैं, आपका हाव भाव कैसा है, आपकी पर्सनालिटी कैसी है, आपका ईगो, आपका बॉडी फ्रेम, नेचर, टेम्परामेंट, आपकी हेल्थ। बेसिक हेल्थ की बात कर रहे हैं हम, किसी पर्टिकुलर बॉडी पार्ट की बात हम यहाँ नहीं कर रहे अभी। जनरल हैप्पीनेस, स्कल, स्किन, ब्रेन, आपकी इम्यूनिटी पावर। नोट करिए, फिर मैं हिंदी में बताता हूँ इसी को। अच्छा, बॉडी पार्ट भी लिख लीजिए साथ ही साथ। बॉडी पार्ट, हेड एंड फेस। हिंदी में नोट करिए, मैं बोल रहा हूँ। व्यक्तित्व, सिर, त्वचा, मस्तिष्क, मस्तिष्क, प्रतिरक्षा, खुशी, आपके विचार, आपका शरीर कैसा होगा, गठीला होगा, छोटा होगा, लंबा होगा।
आप दिखने में कैसे होंगे? आपका ईगो। व्यक्तित्व। आपकी शारीरिक विशेषताएं। ये सभी चीज हम पहले भाव से देखेंगे। फर्स्ट हाउस से हम ये सब चीजों को नोटिस करते हैं। अब आते हैं सेकेंड हाउस पे। बॉडी पार्ट लिख लीजिए, शरीर के अंग। हेड और फेस, चेहरा और सिर। सेकेंड हाउस। दूसरा भाव। नेटिव वेल्थ, आपके द्वारा कमाई हुई वेल्थ की बात कर रहे हैं सिर्फ। इनकम, आपके फूड हैबिट्स, खाने की आदत, खाने में क्या पसंद होगा। इमीडिएट फैमिली, आपकी फैमिली। आपकी स्पीच, आपकी बोली। आपका माउथ भी आएगा इसमें। आपकी बेसिक एजुकेशन। बेसिक एजुकेशन मतलब है कि क्लास सेकेंड तक, प्री नर्सरी, नर्सरी से लेके क्लास टू तक की जो एजुकेशन होता है, जिसे हम प्री एजुकेशन भी कहते हैं। प्ले ग्रुप के बाद क्लास सेकेंड तक की एजुकेशन को, ये सब हम सेकेंड हाउस से देखेंगे। बॉडी पार्ट नोट करिए। लेफ्ट आई फीमेल्स की, और राइट आई मेल्स के लिए। और फिर जनरल आई साइट, नॉर्मल आपको आंखों की रोशनी कैसी होगी नॉर्मली। हिंदी में नोट करिए। संपत्ति का प्राथमिक घर है ये। संपत्ति का प्राथमिक घर। आपकी भौतिक संपत्ति। भौतिक संपत्ति
यानी जैसे कपड़े हो गए, गहने हो गए, घरेलू सामान हो गए। जातक का परिवार, जातक का परिवार। आपकी बोली, वाणी, भाषा, आपकी जीभ, मुंह, ये सभी हम सेकेंड हाउस से देखेंगे। आपकी शिक्षा, शिशु वाली शिक्षा, जो बच्चों की शिक्षा होती है, छोटे बच्चों की, उस शिक्षा को भी हम दूसरे भाव से देखेंगे, सेकेंड हाउस से चेक करेंगे। और लेफ्ट आई फीमेल्स के लिए देखेंगे, और राइट आई मेल्स के लिए, यानी पुरुषों के लिए सीधे हाथ की आंख, महिलाओं के लिए उल्टे हाथ की आंख। मुझे भी दायां बाएं में थोड़ा कन्फ्यूजन रहता है, इसलिए नहीं, वो आप लोग थोड़ा चेक कर लीजिए। लेफ्ट और राइट आई महिलाओं और पुरुषों के लिए। या फिर नॉर्मल आई साइट, जो नॉर्मल दृष्टि होती है आप लोगों की, उसको देखने के लिए, उसको चेक करने के लिए भी हम लोग सेकेंड हाउस को देखेंगे। आगे चलते हैं थर्ड हाउस में। पराक्रम भाव से बोलते हैं हम लोग। पराक्रम भाव, पहला वाला तनुर था, दूसरा वाला धन भाव, तीसरा वाला पराक्रम भाव या फिर सिबलिंग्स का। हाउ करेजियस नेटिव इज, जातक कितना शक्तिशाली है। यंगर सिबलिंग्स, जातक के छोटे भाई बहन। यंगर सिबलिंग्स, जातक के छोटे भाई बहन। आपके नेबर्स, मतलब आपके पड़ोसी। नेबर्स यानी पड़ोसी। शॉर्ट टर्म जर्नी, यानी वो यात्राएं आपकी जो 2-4 दिन के लिए होती हैं, आसपास जाने वाली यात्राएं। बहुत दूर वाली यात्राएं नहीं, जो आपके घर के 100, 200, 300 किलोमीटर के दायरे में यात्राएं आप करते हैं, उन यात्राओं को हम इसी हाउस से देखेंगे। छोटी दूरी की यात्राएं, शॉर्ट टर्म जर्नी। आपके हैबिट्स को देखेंगे, आदतें, या फिर हॉबी बोल लीजिए। आपको किस में मन लगता है, किस में इंटरेस्ट है आपका। आपके टैलेंट को भी यहीं से देखेंगे हम लोग। ये आपके ऑनलाइन नौकरी या ऑनलाइन जॉब का भी है। जो हम लोग ऑनलाइन काम करते हैं आजकल इंटरनेट के थ्रू, नौकरी करें या बिजनेस करें, ई कॉमर्स इसको बोलते हैं, उसके लिए भी हम लोग थर्ड हाउस को देखेंगे।
आपकी हैंडराइटिंग, आपका लेखन कितना अच्छा है, लेखन की सभी चीज़ें। आप कितने मेहनती हैं, आप कितने मेहनती हैं, ये भी हम इसी भाव से देखेंगे। बॉडी पार्ट पे नोट करिए। ईयर, कान, थ्रॉट मतलब गला, आपके हाथ, नेक मतलब गर्दन भी, ये सभी हम देखेंगे तीसरे भाव से। हिंदी में फिर से रिपीट कर रहा हूं, आपके करेज को देखेंगे, आपके साहस को, छोटे भाई बहन को, पड़ोसियों को, छोटी यात्राओं को, आपके शौक, आपके हुनर, ऑनलाइन जो भी काम करते हैं, जॉब या बिजनेस या पढ़ाई कुछ भी, आपकी लिखने की क्षमता को, लिखने की क्षमता में आप बुक राइटिंग, पोयम राइटिंग, किसी भी तरीके का लेखन को आप देख सकते हैं, किसी भी प्रकार का लेखन है तो। और शारीरिक अंग में लिखिए, कान, गला, हाथ, गर्दन। आगे चलते हैं, चौथा भाव, सुख भाव, यानी मदर हाउस। नेटिव, लग्जरी, जातक की लग्जरी की जिंदगी, यानी सुख सुविधाएं, सुख सुविधाएं, कंफर्ट यानी आरामदायक जीवन, मेंटल पीस, दिमागी शांति। दिमागी शांति को है नहीं भैया, मेंटल पीस को सब खराब कर रहे हो। क्या? सॉरी 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 सॉरी, माइक चालू है। आपके मदर के बारे में ये बताएगा, मदर हाउस है। आपकी प्रॉपर्टीज के बारे में बताएगा, आपके लैंड, फ्लैट, सब इसी से पता चलेगा। रियल एस्टेट, जमीन जायदाद आपके पास कितनी होगी या कितनी आप एकत्रित कर पाएंगे, चाहे वो आपको पिताजी से मिली हो या माताजी से मिली हो या किसी से मिली हो। इनहेरिटेड प्रॉपर्टीज के बारे में भी यहीं से पता चलेगा।
आपके व्हीकल्स के बारे में, आपके गाड़ियों के बारे में, यहीं से पता चलेगा। सर एक क्वेश्चन था मेरा। आप पूछिए। सर आप कह रहे हैं ना कि आप प्रॉपर्टीज के बारे में पता चलेगा, लैंड, फ्लैट, रियल एस्टेट। तो मैं हाँ, पूछ रहा था कि ये फ्यूचर में पता चलेगा कि अभी कुंडली देख कर पता चलेगा कि अभी कितना करंट है? देखिए, फ्यूचर और करंट वाली बात नहीं हाँ होती। हाँ जी। फ्यूचर और करंट नहीं देखते, इससे ये पता चलेगा कि आपकी लाइफ में इस चीज का सुख है कि नहीं है। है, वो जब हम लोग दशा सिस्टम पढ़ेंगे तब पता चलेगा दशा सिस्टम में आपको है कि नहीं है। हम्म देखिए, कोई भी कुंडली में, हम्म। बहुत सी कुंडलियां ऐसी होती कि उनमें राजयोग लिखा हुआ होता है। बात समझिएगा मैं क्या कह रहा हूँ अच्छा। आप लोगों से। जैसे आपकी हाँ कुंडली जी। एग्जाम्पल की तरह लेते हैं, आपकी कुंडली में कोई एक राजयोग बन रहा है, हम्म। बट वो राजयोग कब एक्टिवेट होगा, तभी आपको उसकी सुख हम्म। सुविधाएं, आपको उसका सारे बेनिफिट्स मिल पाएंगे। हो सकता है वो राजयोग अच्छा। आपकी तब एक्टिवेट हो जब आपकी उम्र 100 साल से ऊपर निकल जाए। अच्छा। तो उसको आप देख ही नहीं पाएंगे। अगर आपकी लाइफ उससे ऊपर जाएगी तभी आप उसको हम्म। महसूस कर पाएंगे, उसको एंजॉय कर पाएंगे। या कभी कभी ऐसा होता है अच्छा। किसी किसी बच्चों में राजयोग बनता है और उसकी जो दशा होती है, जब वो पैदा होते हैं तभी चलती है। जहां उन्होंने 10 साल, 12 साल या 15 साल क्रॉस करते हैं, वो दशा खत्म हो हम्म। जाती है। फिर वो राजयोग भी वहां से खत्म हो जाएगा। अच्छा। तो जब आपका दशा चलेगी, जब किस्मत में लिखा हुआ होता है तभी मिलेगा, ना पहले मिलेगा ना बाद में मिलेगा। तो ये राजयोग कब बनेगा, किस एज में वो सब बनेगा, जब हम तो लोग भी योगा पता चल सकता करेंगे, वो जब हम लोग योगा करेंगे आपको मैं सब डिटेल में बताऊंगा। अभी आप लोग 5 या 6 क्लास तक तो बस बेसिक्स समझिए, उसके बाद आप लोग रिलेट करना शुरू कर पाएंगे। अभी तो कुछ बताया ही नहीं है ना। अभी तो सिर्फ थ्योरी पार्ट में, चाहूँ तो नोट दे दूं, आप लोग कॉपी कर लेंगे। सर बट एक नोट्स सर एक देने, प्रश्न प्रश्न था। एक सेकेंड, एक सेकेंड, एक सेकेंड। पहले नोट्स, क्लास हो जानी चाहिए फिर। एक सेकेंड रुक जाइए प्लीज, इंटरप्ट मत करिए आप लोग। मैं अभी तो आपको नोट्स दे सकता हूँ, कोई दिक्कत नहीं, पर क्या होगा ना, आधे लोग नोट्स पढ़ेंगे, आधे लोग नहीं पढ़ पाएंगे। इसीलिए मेन मोटिव रहता है कि मैं नोट्स में बोलूँ, ताकि आप लोग खुद नोट डाउन करो। एटलीस्ट नोट डाउन करने से कुछ तो आपके माइंड में रहेगा ना कि हाँ, इस हाउस के बारे में ये बताया गया था, ये कहा यस गया सर। था। हाँ जी, हाँ है जी, हाँ ना। जी सर। इसीलिए इस तरह से बताया है। जाता है। वरना नोट्स अगर हम आपको दे दे तो फिर आपको क्लास ज्वाइन करने की जरूरत ही क्या है। हम लोग लाइव क्लास करें क्यों? फिर तो मैं रिकॉर्डिंग्स दे दूँ ना सबको, मेरी तो और कन्वीनियंट ठीक रहेगा। है। ठीक है ना। आप ठीक है। पूछिए, क्या पूछ रहे थे आप? मेरा सवाल था सर, अगर इसमें क्या होता है, हाउस में अगर कोई ग्रह बैठा हो तो उसके कारण भी प्रॉब्लम होती है क्या मेंटल पीस में? हाँ, अगर मून आ रहा होगा या मून का एस्पेक्ट आ रहा होगा या मून कहीं से खराब होगा, मून कहीं पे भी बैठा हुआ होगा, तो मेंटल पीस में प्रॉब्लम दे सकता है आपके। अच्छा, फॉर एग्जांपल मेरी कुंडली में है मून और नवी राशि धनु राशि, तो क्या फर्क पड़ेगा इसमें? अभी ऐसे बताएंगे ना सब, पूरी क्लास डिस्टर्ब होगी। ये सब चीज आप ओके। सब सीखेंगे जैसे जैसे हम लोग ग्रेजुअली आगे बढ़ेंगे, सब आपको पता चलेगा। कब किस ठीक है, हाउस ठीक में है। क्या बैठा है, कैसे कैसे इम्पैक्ट आएंगे, ये आप लोग सब जज करेंगे। और यहाँ मैं पर्टिकुलर किसी एक की कुंडली लेके बैठ के डिस्कस करने के लिए नहीं बैठा हूँ। हम लोग जनरल ठीक है। बात करेंगे। मैं सबकी अ- कुंडली लूंगा। जब हम लोग योगास करूंगा, मैं सबकी कुंडली लेके आप लोगों के चार्ट के थ्रू ही बताऊंगा कैसे क्या क्या है। थोड़ा सा पेशेंस रखिए। 3-4 क्लासेस तक का रखिए पेशेंस। आप लोग को इंटरेस्ट डेवलप होगा, इस बात की गारंटी मैं लेता हूँ। और अगर फोर्थ हाउस खाली हुआ तो? सब पता चलेगा, सब पता चलेगा। इसी तरह के क्वेश्चन उठेंगे, अगर मैं किसी एक का बता दिया तो फिर सब कोई ठीक। अपने अपने हाउस के बारे में पूछेगा। और कोई भी हाउस खाली नहीं होता है, उसका लॉर्ड होता ही है। हाँ। तो कहीं ना कहीं से उसकी दृष्टि आ रही होती है। ठीक है ना, कोई हाउस खाली ठीक। कोई नहीं होता है। ठीक है। अभी सब पढ़ेंगे हम लोग। इस हाउस से एजुकेशन हम लोग देखेंगे। कब तक की एजुकेशन? 10th क्लास तक की एजुकेशन इस हाउस से देखेंगे।
10th क्लास तक की एजुकेशन, 10वीं तक की पढ़ाई हम लोग इसी भाव से देखेंगे। बॉडी पार्ट नोट करते हैं अब। चेस्ट, ब्रेस्ट, रेस्पिरेटरी सिस्टम, छाती, फेफड़े, रीढ़ की हड्डी का ऊपरी भाग, रीढ़ की हड्डी का ऊपरी भाग, स्पाइनल कॉर्ड का अपर पार्ट, स्पाइन का, अपर पार्ट, अपर पार्ट ऑफ द स्पाइन, रीढ़ की हड्डी का ऊपरी भाग, और श्वास वाला सिस्टम जो होता है आपका, यानी आपके स्वास्थ्य से रिलेटेड जो बीमारियां होती हैं, एस्थमा हो गया, साइनस की प्रॉब्लम हो गई, ये सभी हम लोग 4th हाउस से देखते हैं। आगे चलते हैं, 5th हाउस के बारे में जानते हैं। 5th हाउस यानी प्रोजनी हाउस। सुतह भाव, सुतह भाव, नेटिव के चिल्ड्रेन यानी जातक के बच्चों के बारे में पता चलेगा, जातक के बच्चों के बारे में। आपकी एजुकेशन, कौन सी एजुकेशन, जो क्लास 10th के बाद की होगी, यानी 11th 12th ग्रेजुएशन तक की जो शिक्षा है आपकी, 11वीं 12वीं और ग्रेजुएट वाली जो शिक्षा है आपकी, वो शिक्षा आपके 5th हाउस से पता चलेगी, 5वें घर से पता चलेगी। आपके बच्चों का फेम, चिल्ड्रंस फेम, बच्चों की काबिलियत, आपके इमोशंस, आपके इमोशंस, इमोशन मतलब भावनाएं आपकी, आपके लव अफेयर यानी रोमांस, पिछले जन्म के पुण्य, लास्ट बर्थ, पिछले जन्म के पुण्य, प्रारब्ध जिसे कहते हैं हम लोग। स्पेकुलेशन, स्पेकुलेशन का मतलब सट्टा बाजार, गैम्बलिंग की आदत, सट्टा बाजारी, स्पेकुलेशन, गैम्बलिंग,
जो स्टॉक मार्केट में नहीं होता है, उसको देखेंगे यहीं से। स्टॉक मार्केट के स्पेकुलेशन को यहाँ से देखेंगे, बट आपको मुनाफा होगा उसमें कि नुकसान होगा, वो पता चलेगा आपके 11वें भाव से। सट्टा बाजार में आप सट्टा लगाने की क्षमता रखते हैं कि रखते हैं, ये बात पता चलेगी आपके 5वें घर से। आप कितने इन्फ्लुएंस होंगे स्टॉक मार्केट से, इट विल टेल योर 5th हाउस, but the profits earned by it will be known by will be known from 11th house. 11th house is your house of profits. 11th house will tell you about the profits you gain from the stock market. बट स्टॉक मार्केट में आप कितना बिलीव करेंगे, जाएंगे नहीं जाएंगे, ये पता चलेगा आपके 5th हाउस से। 5वां घर आपको बताएगा कि आप स्टॉक मार्केट में, जुए में, सट्टे में आपकी कितनी दिलचस्पी है, आप उसमें इन्वॉल्व होंगे कि नहीं होंगे। मगर उससे आपको मुनाफा होगा नहीं होगा, ये बात पता चलेगी आपके 11वें भाव से, क्योंकि वो आपका लाभ भाव है। आपके कंपटीशन का नहीं, कंपटीशन का ये नहीं आएगा। पिछले जन्मों के अच्छे कर्म, गुड डीड्स ऑफ लास्ट बर्थ, गुड कर्मा, पास्ट लाइफ के गुड कर्मा, पिछले जन्म के अच्छे कर्म 5th हाउस से पता चलेगी। आप कितने डिप्लोमेटिक हैं, कितने कूटनीतिक हैं, कितने डिप्लोमेटिक हैं, कितने कूटनीति है आपके अंदर। बॉडी पार्ट लिखते हैं अब। पेट, स्टमक, आपका हार्ट, दिल, एसिडिटी की प्रॉब्लम्स, एसिडिटी की प्रॉब्लम्स, जो गैस बनती है, ये तो आजकल बहुत लोगों को कुछ केसेस में हम स्प्लीन को भी चेक करते हैं। स्प्लीन को हिंदी में क्या बोलते हैं मुझे नहीं आइडिया नहीं है। स्प्लीन को चेक कर लीजिए भैया, हिंदी में क्या कहते हैं, जिससे डायबिटिक का नहीं होता है। आगे चलते हैं 6th हाउस। सर सर हाँ पूछिए मैम। ये नेटिव चिल्ड्रन का मतलब क्या है? क्या नेटिव चिल्ड्रन जो आपने बताया। नेटिव चिल्ड्रन मतलब जिसकी कुंडली उसके बच्चों का घर है, ये पता हाँ चलेगा हाँ उसके हाँ बच्चे कैसे होंगे, बच्चे होंगे कि नहीं होंगे। अगर बच्चे हाँ हुए ठीक है। तो कैसे होंगे, अच्छे होंगे निकलेंगे, खराब निकलेंगे, उनके भविष्य के बारे में भी आपको थोड़ा बहुत ज्ञान होगा इसी से। यानी अगर आपके कुंडली का 5वां भाव देखेंगे तो वो आपके बच्चों के बारे में बताएगा मैम। ठीक है ठीक है। 6th हाउस रिपु भाव, रोग, रिपु, ऋण, यानी आपकी बीमारियों का घर, आपके शत्रुओं का घर और आपके कर्ज का घर है ये। डिजीज आपकी बीमारियां, लोन आपके कर्ज, आपके एनिमीज आपके दुश्मन,
ट्रबल फ्रॉम एनिमीज, आपके दुश्मन आपके लिए कितने खतरनाक होंगे, ये भी आपके 6th हाउस से पता चलेगा। आपकी नौकरी का भी यही घर है, जॉब हाउस। कंपटीशन का भी यही घर है। जो हम लोग कंपटीशन में पार्टिसिपेट करते हैं ना, नौकरी के लिए भरते एग्जाम करते हैं, लिखते हैं, जो पेपर होते हैं नौकरी पेशे के लिए, वो सब होता है, वो सब इसी से आएगा। मुकाबला जिसे कहते हैं, मुकाबला। आपके कोर्ट केसेस के बारे में पता चलेगा यहाँ। 6ठे भाव से आपके सिर्फ कोर्ट केस के बारे में पता चलेगा कि कोर्ट केस होगा कि नहीं होगा। और 12वें भाव से, 12th हाउस से पता चलेगा कि आप कोर्ट केस जीतेंगे कि हारेंगे। दोनों अलग अलग नजरिया है, बात समझिएगा। 6th हाउस से पता चलेगा कोर्ट केस होगा कि नहीं होगा, और 12वें घर से पता चलेगा कोर्ट केस में आपको सफलता मिलेगी कि हार मिलेगी। लॉयल सर्वेंट्स, आपके नौकर चाकर के बारे में बताएगा, कितने वो लोग आपके लिए लॉयल रहेंगे, कितने आज्ञाकारी रहेंगे, कितने ईमानदार रहेंगे। छोटी बीमारियां, शॉर्ट टर्म सिकनेस, यानी छोटी अवधि की बीमारियां, वो बीमारियां जो 2, 4, 6, 8, 10 दिन में ठीक हो जाती हैं, या 15 दिन 20 दिन में जो बीमारियां ठीक हो जाती हैं, छोटी अवधि की बीमारियों के बारे में भी 6ठे भाव से पता चलता है। शॉर्ट टर्म डिजीज, आपकी सर्जरीज के बारे में, यानी ऑपरेशन होगा कि नहीं होगा, इसके बारे में भी पता चलेगा आपके 6ठे भाव से। बॉडी पार्ट्स नोट करिए। स्मॉल इंटेस्टाइन, यानी छोटी आंत। पैनक्रियाज, पैनक्रियाज और स्प्लीन अगल बगल ही होता है, अगर यही इफेक्टिव होते हैं तभी डायबिटिक की बीमारियां होती हैं। मोस्टली डायबिटिक पैनक्रियाज इफेक्ट होने पे ही होता है। जब पैनक्रियाज इफेक्ट होते हैं तभी आपका इंसुलिन नहीं बनता है। जब इंसुलिन नहीं बनता है तभी आपके स्प्लीन में भी इफेक्ट आता है। आपकी प्रेगनेंसी, फीमेल्स में प्रेगनेंसी को इसी से देखेंगे कि गर्भ धारण करेंगी कि नहीं करेंगी, करेंगी तो क्या समस्याएं आएंगी या नहीं आएंगी। एक बात नोट कर लीजिए यहाँ पे, अगर किसी भी महिला के
छठे भाव में मंगल बैठे हैं, मंगल विराजमान है। अभी मैं सिर्फ एक पॉइंट लिखवा रहा हूं, उसके और भी तरीके हैं। पर अगर मंगल विराजमान है तो उस महिला, उस स्त्री को कम से कम 2 बार एबॉर्शन या मिसकैरेज का सामना करना पड़ेगा अपनी लाइफ में, कम से कम 2 बार। अगर किसी महिला के छठे भाव में मंगल विराजमान है तो उसको अपनी जिंदगी में कम से कम 2 बार एबॉर्शन या फिर मिसकैरेज का सामना करना पड़ेगा। आगे चलते हैं, 7th हाउस। जया भाव, हाउस ऑफ मैरिज, हाउस ऑफ पार्टनरशिप, हाउस ऑफ स्पाउस, पार्टनरशिप। स्पाउस मतलब आपके दूसरे, अगर महिला है तो पुरुष के बारे में, पुरुष है तो महिला के बारे में, यानी पति है तो पत्नी के बारे में, पत्नी है तो पति के बारे में पता चलेगा। आपके पार्टनर, पार्टनर कोई भी हो सकता है, चाहे वो व्यापारिक पार्टनर हो, चाहे लाइफ का पार्टनर हो, चाहे बिजनेस का पार्टनर हो, चाहे जॉब का पार्टनर हो। जहां कहीं भी पार्टनरशिप होगी, उस पार्टनरशिप को देखने के लिए हम लोग 7वां भाव देखेंगे, 7th हाउस देखेंगे फॉर पार्टनरशिप। एनी काइंड ऑफ पार्टनरशिप will be seen from 7th house, whether it's a life partner or a business partner. ये मारक स्थान भी होता है। मारक स्थान कैसे होता है मैं आप लोग बताऊंगा, आगे समझेंगे हम लोग इसको। आपके लीगल कॉन्ट्रैक्ट्स, चाहे वो व्यापारिक हो चाहे जैसे भी हो, बिजनेस कॉन्ट्रैक्ट आप 7वें भाव से ही देखेंगे। आपकी सेक्सुअलिटी, यौन संबंध कैसे होंगे, ये भी 7वां भाव बताएगा। बॉडी पार्ट में लिखिए लार्ज इंटेस्टाइन, यानी बड़ी आंत। और आपके सेक्सुअल ऑर्गन्स, हेलो सर जी। हाँ, सर ये बड़ी और छोटी आंत बोले तो क्या है? लार्ज इंटेस्टाइन और स्मॉल इंटेस्टाइन नहीं होती है। नहीं, जब आप ये पेट का मराठी। जब आप पेट का हाँ डायग्राम देखते हैं तो ऐसे ऐसे करके बना होता है जो कुछ, हाँ, इसी आतड़ी। को बोल, अतरिया। हाँ, अच्छा ठीक है सर, थैंक यू। ये आपका 7th हाउस हो गया। आगे चलते हैं, अब हम सीखते हैं 8वें भाव में, 8th हाउस। आयुर्भाव, लॉन्जिविटी,
आपकी उम्र, आपकी उम्र के बारे में बताएगा, एक्सीडेंट के बारे में बताएगा, मिसफॉर्च्यून, स्कैंडल, सीक्रेट एनिमीज, छुपे हुए दुश्मन जो होंगे, या फिर कह लीजिए सीक्रेट अफेयर। सीक्रेट एनिमीज और सीक्रेट अफेयर आपके बारे में पता चलेगा 8वें भाव से। अकल्ट साइंस में कितना इंटरेस्ट है? अकल्ट साइंस का मतलब यही एस्ट्रोलॉजी, न्यूमरोलॉजी, वास्तुशास्त्र, पामिस्ट्री में आपका कितना इंटरेस्ट है, ये बात पता चलेगी आपके 8वें भाव से। डिप्रेशन के बारे में पता चलेगा आपके 8वें भाव से। कोई क्रॉनिक डिजीज, वो बीमारी जो पता देर में चले और लंबे अंतराल तक चले, जो सालों साल तक चलती रहे, लंबी बीमारी, जैसे कैंसर हो गया, उस तरह की बीमारियां आपको 8वें भाव से पता चलेंगी। आकस्मिक घटनाएं, आकस्मिक घटनाएं, सडन इवेंट्स, सडन इवेंट्स, सर ये सडन इवेंट्स मतलब प्रॉफिटेबल या लॉस? दोनों। ओके। कुछ इवेंट्स ऐसे होंगे जो आपको प्रॉफिट देके जाएंगे, जो गुड लक होंगे आपके लिए, और कुछ जो बैड लक की तरह बिहेव करेंगे। इवेंट्स कैन बी प्रॉफिटेबल एंड मे बी नेगेटिव ऑल्सो। ये डीप रिसर्च का भी है हाउस। डीप रिसर्च का हाउस। सर डीप रिसर्च एज इन, ये कुछ समझ में नहीं आया। किसी भी टॉपिक पे जब आप डीपली जाएंगे, रिसर्च करने के लिए उतरते हैं, ये उस चीज को बताता है। ये वैसे बेसिकली इंजीनियर्स के लिए भी होता है, टैक्सेशन के लिए वालों के लिए भी होता है, गवर्नमेंट के लिए भी होता है, साइंटिस्ट के लिए होता है, जो विज्ञानी होते हैं, इंजीनियर हो गए, डॉक्टर्स के लिए भी होता है। जो लोग डीप जाके कोई चीज का, किसी भी टॉपिक में बहुत डीपली स्टडी करने की कोशिश करते हैं, R&D करते हैं, रिसर्च एंड डेवलपमेंट में होते हैं, उन सब का। किसी भी पढ़ाई को जब आप डीपली अंडर मतलब समझने की कोशिश करते हैं बेसिकली, इसमें बॉडी पार्ट्स नोट करिए। इंटरनल सेक्सुअल ऑर्गन्स, जो मैंने 7th हाउस में लिखवाया था, जो मैंने 7th हाउस में लिखवाया था, वो सेक्सुअल ऑर्गन्स लिखवाया था, वो आउटर साइड का था, जो बाहरी से आपको दिख सकती है, उसमें क्या बीमारियां हैं क्या नहीं है। इनमें अंदरूनी बीमारी के बारे में पता चलेगा, सेक्सुअल ऑर्गन में कोई अंदरूनी बीमारियां हैं तो, जैसे ब्लॉकेज होता है बहुत से उसमें, वो सब इससे पता चलेगा।
आगे चलते हैं 9th हाउस। यानी भाग्य भाव। ये आपके फादर का घर है, पिता का घर, गुरु का घर, आपके रिलीजियस एक्टिविटी का घर, आपके धार्मिक काम का घर है, आपके गुड कर्मा का घर है, आपके चैरिटी का घर है, दान पुण्य का घर यही है, आपके रिस्पॉन्सिबिलिटी का यही घर है, आपकी जिम्मेदारियों का। आपकी जिम्मेदारियों के बारे में इसी से पता चलेगा। आपके फॉर्च्यून के बारे में यहीं से पता चलेगा। ये किसका माइक ऑन है? ऑफ करिए माइक। आपके लॉन्ग डिस्टेंस ट्रैवल के बारे में पता चलेगा। यानी लंबी यात्राएं, विदेश यात्राएं के बारे में पता चलेगा। डिवाइन ब्लेसिंग का है घर है ये। जिसे कहते हैं ईश्वरी मदद, डिवाइन ब्लेसिंग्स, ईश्वरी मदद। लक भी बोल सकते हैं इसको। हाँ, लक भी बोल सकते हैं। आपके इंपोर्ट और एक्सपोर्ट के बारे में बताएगा, अगर उससे रिलेटेड कोई काम है आपका तो। बॉडी पार्ट नोट करते हैं। हिप, थाई, नीज, टेलबोन एरिया। हिप मतलब कूला, जांग, घुटने, और टेलबोन एरिया रीढ़ की हड्डी का निचला हिस्सा, जो बिल्कुल नीचे आता है, लास्ट टिप जो होती है उसे बोलते हैं टेल बोन। ये सब आपको 9th हाउस से पता चलेगा। आगे चलते हैं 10th हाउस, कर्म भाव। ये आपके टाइप ऑफ प्रोफेशन के बारे में बताएगा, आपके करियर के बारे में, आपकी नौकरी के बारे में बताएगा। आपके पब्लिक लाइफ का जो स्टेटस है, स्टेटस इन पब्लिक लाइफ, स्टेटस इन पब्लिक लाइफ यानी सार्वजनिक जीवन में क्या स्थिति है वो बताएगा। सार्वजनिक जीवन में क्या स्थिति है वो बताएगा, स्टेटस इन पब्लिक लाइफ। सर सॉरी, जॉब 6th हाउस में भी है और 10th हाउस में भी है। हाँ हाँ,
आगे चल के समझेंगे क्या डिफरेंस होता है दोनों में। ओके। सिक्स्थ हाउस बताएगा आप जॉब के लायक हैं कि नहीं लायक हैं, और सेवंथ हाउस बताएगा आप बिजनेस के लायक हैं कि नहीं है, और टेंथ हाउस बताएगा कि आप कौन सी जॉब करने के लायक हैं और कौन सी बिजनेस करने के लायक हैं। समझे आप? तो क्या इससे जॉब की पोजीशन पता चल पाएगी कि आपका रिलेशन कैसा होगा या रेस्पेक्ट कैसी होगी, पावर कैसा होगा? हाँ, आप कितने ऑथोरेटिव होंगे, आपकी जो पोस्ट होगी वो कितनी होगी, किस हाई पोजीशन पे होंगे, क्या आप लो पोजीशन पे रहेंगे, ये सब आपको टेंथ हाउस बताएगा। ओके। फेम, पॉपुलैरिटी, प्रेस्टीज, ऑनर। फेम, पॉपुलैरिटी, प्रेस्टीज, ऑनर। सर एक क्वेश्चन। एक सेकंड सर लिखवा लूं फिर बताइएगा। प्रसिद्धि, लोकप्रियता, प्रतिष्ठा और सम्मान। प्रसिद्धि, लोकप्रियता, प्रतिष्ठा और सम्मान। आई रिपीट अगेन, इट्स फेम, पॉपुलैरिटी, प्रेस्टीज, ऑनर। प्रसिद्धि, लोकप्रियता, प्रतिष्ठा और सम्मान। हाँ सर, पूरी क्या पूछ रहे थे? मेरा क्वेश्चन ये था कि इसी हाउस से पता चलेगा कि कौन से फील्ड में हम सक्सेसफुल हो सकते हैं, हाँ हाँ हाँ, कौन सा फील्ड हमें चूज करना चाहिए। क्या आपको प्रोफेशन चूज करना चाहिए वो इसी से पता चलेगा। ठीक है, थैंक आप उस प्रोफेशन को जब चूज करेंगे उसमें आप जॉब करेंगे, उसका बिजनेस करेंगे, ये आपको सिक्स्थ हाउस और सेवंथ हाउस से पता चलेगा। यू। ओ। ठीक है ना? और आपके अपने बॉस से रिलेशन कैसे होंगे या ये कोलीग भी में कैसे? टेंथ हाउस बताएगा। ओके। रिकॉग्निशन फ्रॉम गवर्नमेंट, रिकॉग्निशन फ्रॉम गवर्नमेंट, सरकार से मान्यता। पावरफुल पोजीशन लाइक पॉलिटिशियन, सीईओ, डायरेक्टर्स ऑफ इंस्टीट्यूट। पावरफुल पोजीशन लाइक पॉलिटिशियन, सीईओ, डायरेक्टर्स ऑफ इंस्टीट्यूट। राजनेता या किसी संस्था के निर्देशक जैसे शक्तिशाली पद के बारे में बताएगा। राजनेता, सीईओ या किसी संस्था के निर्देशक जैसे शक्तिशाली पद के बारे में बताएगा, यानी आपको वो बताएगा कि आप कितने ऑथोरेटिव है, मतलब आपके पास एडमिनिस्ट्रेटिव पावर होगी कि नहीं होगी। बॉडी पार्ट में लिखिए इसमें काफ, यानी घुटने और टांगों के बीच का जो एरिया नहीं होता है, काफ एरिया। तो हिंदी में बहुत दिक्कत होती है मेरे को भी। काफ एरिया बॉडी पार्ट में आएगा, लेग्स बेसिकली बोल लीजिए। और थाइज भी आएंगी इसमें, पर इनर थाइज आएंगी। थाइज आएंगी, इनर थाइज। प्रीवियस वाले में आउटर थाइज थी। आगे चलते हैं 11th हाउस। लाभ भाव, हाउस ऑफ प्रॉफिट, स्ट्रॉन्ग इंडिकेटर ऑफ नेटिव इनकम, यानी जातक की कमाई से उसको कितना मुनाफा होगा
उसके बारे में पता चलेगा 11वें भाव से। स्ट्रॉन्ग इंडिकेटर ऑफ नेटिव्स इनकम, आपके गेन्स के बारे में बताएगा, आपके मुनाफों के बारे में बताएगा। जो खुद से अर्न की गई वो वाली गेन, या जो कि कहीं से भी कोई भी गेन्स आपको किसी भी तरह से मिल रहा हो प्रॉफिट, वो बताएगा। ओके। प्रॉफिट्स बस आपके लिए प्रॉफिटेबल होना चाहिए, चाहे वो दूसरे के लिए कितना भी लॉस हो, उससे मतलब नहीं है। ओके। आपके बड़े भाई बहन, एल्डर सिबलिंग्स, आपके बड़े भाई आपकी बड़ी बहन के बारे में पता चलेगा। आपका सोशल सर्कल, यानी आपके दोस्त और यारों के बारे में बताएगा। आपका सामाजिक उठना बैठना कैसा है वो बताएगा। आपके रिश्तेदारों के बारे में बताएगा। आपके दोस्त के बारे में बताएगा। आपके सामाजिक उठना बैठना के बारे में बताएगा। आपके रिश्तेदारों के बारे में बताएगा। तो क्या इससे पता चल जाता है कि भाई बहन के रिश्ते कैसे, किसी के खराब हाँ होते हैं, किसी के अच्छे होते हैं? हाँ हाँ बिल्कुल। रिकवरी फ्रॉम डिजीज, बीमारियों से कितनी जल्दी ठीक होंगे आप, ये बताएगा। आपको कितने पुरस्कार मिलेंगे, कितनी मान्यताएं मिलेंगी, कितनी उपाधियां मिलेंगी, प्राइज रिकॉग्निशन। आपको कितनी उपाधियां मिलेंगी, कितने पुरस्कार मिलेंगे, कितनी मान्यताएं मिलेंगी, ये आपको बताएगा आपका 11th हाउस, लाभ भाव। बॉडी पार्ट नोट करते हैं। एंकल, एड़ी बोलते हैं ना एंकल को, करेक्ट मी इफ आई एम रॉन्ग। एंकल, करेक्ट। एड़ी, फुट, हिल कहते हैं एड़ी। क्या बोलते हैं? हिल। मैं एंकल इज द एंकल, वर्ड। एंकल ही बोलते हैं। हिंदी में भाई चेक कर लीजिए क्या बोलते हैं, मेरे को डाउट है हिंदी वाला। पंजों वाली बात करें, पंजों। ये हिंदी इसकी चेक कर लीजिए भाई दोनों लोग की, एंकल और फुट की। अब आते हैं लास्ट भाव 12th हाउस में, जो कि हाउस ऑफ एक्सपेंडिचर है, व्यय भाव। हाउस ऑफ एक्सपेंडिचर, व्यय भाव। करिए इसका हम बता रहे हैं आपको। फॉरेन सेटलमेंट, फॉरेन सेटलमेंट, लॉसेस, एक्सपेंसेस, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट, लंबी अवधि के इन्वेस्टमेंट, तब लंबी अवधि के निवेश करना सर। निवेश, निवेश, हाँ थैंक यू वेरी मच। लंबी अवधि के निवेश, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट। फॉरेन सेटलमेंट, विदेश में सेटल होना जिसे कहते हैं। आपके नुकसान का भाव है, आपके खर्चों का भाव है, आपके चोरी का भाव है, आपके जेल जाने का भाव है, आपकी बेइज्जती का घर है,
हॉस्पिटल के बारे में बताएगा आपके, आपके सैल्वेशन का घर है, सैल्वेशन मतलब मोक्ष का द्वार है। कोर्ट केस का जजमेंट है, जो कोर्ट केस होगा उसके क्या फैसले आएंगे, आपके हक में आएंगे कि आपके विपरीत आएंगे, आपके चाहत के। कोर्ट केस का जजमेंट है। आपके बेड प्लेजर है, बेड प्लेजर यानी आपके यौन संबंध के बारे में बताएगा। मेडिटेशन स्पिरिचुअलिटी के बारे में बताएगा। आपकी नींद के बारे में बताएगा। स्लीप रिलेटेड प्रॉब्लम्स लाइक इंसोमैनियाक, नींद का कम आना या नींद का जाना आना, दोनों ही बातें आपको पता चलेंगी आपके 12वें घर से। लेफ्ट आई फॉर मेल्स एंड राइट आई फॉर फीमेल्स। सर एक क्वेश्चन था। एक मिनट सर, इसको कंप्लीट करा दे फिर पूछते हैं आपसे। एक सेकंड रुकिए बस। लेफ्ट आई फॉर फीमेल्स। Left eye for females, left eye for males and right eye for females and left eye for males. I repeat again, right eye for females and left eye for males. हाँ पूछिए, क्या पूछ रहे थे, कौन पूछ रहा था? सर मैं कुणाल बोल रहा हूँ। आपने ये सेक्सुअलिटी हाउस नंबर 7 में भी नोट डाउन करा है और इस वाले हाउस में भी नोट डाउन करा है। वहां पे आपके ऑर्गन्स के बारे में बात हुई है और यहाँ पे आपके एग्जैक्ट बेड प्लेजर्स के बारे में बात हुई है। बेड प्लेजर मतलब हो सकता है कि आपके हो बट आप डिप्राइव्ड हो रहे हो घर में, तो आप बाहर जा रहे हो, जैसे प्रोस्टिट्यूशन इसमें इन्वॉल्व हो जाता है, पेड सेक्स कह लीजिए। अच्छा वो आपके इस वाले हाउस से पता चले। हम्म। अब मैंने आप लोगों को, अब हाउसेस में कोई डाउट किसी को तो पूछो, अच्छा पहले क्वेश्चंस पूछो इसका, फिर आगे चलते हैं। और मैंने आपको जो चार्ट भेजा था वो आप बोल रहे थे सही है, उसमें और इसमें क्या डिफरेंस है सर? सर ऐसा कुछ खास डिफरेंस नहीं होगा, हो सकता है मैंने एक आध पॉइंट एक्स्ट्रा लिखाए हो या उसमें एक आध पॉइंट एक्स्ट्रा हो, वो भी सही था, ऐसा कुछ आपने नहीं। आपने आपके इसमें बॉडी पार्ट्स आपने ज्यादा बताया, मेरे पास जो चार्ट था उसमें बॉडी पार्ट्स की इतनी मतलब ये नहीं थी। नहीं ठीक है, तो ज्यादा है तो कवर कर लीजिए, वो भी इंक्लूड होगा, ऐसा नहीं है, ठीक है, क्योंकि thank you. हर जगह चार्ट्स आपको अलग अलग मिलेंगे, ठीक है ना। हम आप लोग को जो भी आपको एजुकेशन हम लोग देंगे या जो भी आपको मेरी तरफ से मिलेगी फीडबैक्स, हम लोग सिर्फ Okay. एक बुक फॉलो करते हैं, भरत पराशरी होरा शास्त्रम, पीपीएचएस अच्छा, बोलते हैं। सिर्फ ठीक उस बुक को फॉलो करते हैं हमारा इंस्टीट्यूट, और कोई बुक हम लोग फॉलो नहीं करते हैं, ओके ठीक है। क्योंकि बाकी सब बुक्स उसी से डिराइव्ड है। अच्छा सर, मेरे को एक सवाल पूछना था सर, आप वास्तु वगैरह सिखाते हो? सर मेरे जो पिताजी है पिछले कई साल से स्टॉक मार्केट में काम कर रहे हैं। अभी आप बोले थे ना पंचम भाव, मेरी मदर को गैम्बल में इंटरेस्ट था पहले, वो मतलब बचपन में किसी को सलाह देती थी तो वो व्यक्ति गैम्बल में सक्सेस होता था। मेरे पिताजी कई साल से स्ट्रगल कर रहे हैं लेकिन वो स्टॉक मार्केट में इतना रिकवर नहीं कर पाते, मतलब उनको प्रॉफिट होता है कभी कभी नहीं होता, तो कोई वास्तु का होगा क्या प्रॉब्लम घर में? सर देखिए, ये पर्सनल क्वेश्चंस ना जितना भी है ये आप अलग पूछिए, मैं बता दूंगा। आप ओके प्लीज, मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, आप क्लास को डिस्टर्ब मत करिए सर। ओके ठीक है, थैंक यू सर। आपको अपनी पर्सनल चार्ट देखना, कुछ करना, आप क्लास में डिस्टर्ब मत कीजिए। ओके क्लास में आपसे वही क्वेश्चन लेके आई जो मैंने पढ़ाया है या जो हम लोग पढ़ने वाले हैं, तो ठीक है ना सर। okay, so can I contact you separately? हाँ, यू कैन कॉन्टेक्ट मी सेपरेटली। Okay, thank you, sir.
मैंने आप लोगों को लास्ट क्लास में बताए थे सारे ज़ोडिएक साइंस, ठीक है ना, यानी सारी राशि बताई थी आपको 1 2 3 4 5 अप टू 12। पहले बताई थी मैंने आपको एरीज, जिसको हम लोग बोलते हैं मेष राशि। सभी राशियों को कोई ना कोई प्लैनेट असाइन किया गया है जो कि फिक्स्ड है, वो कभी चेंज नहीं होता है। उसको हम लोग लॉर्ड बोलते हैं, राशि का लॉर्ड बोल लीजिए या ग्रह स्वामी बोलते हैं। आज हम लोग वो नोट करते हैं, उसको समझते हैं। एरीज का यानी मेष राशि के जो स्वामी है वो मंगल है, मार्स यानी मंगल देव। मेरे को आपसे पूछना था, ये जो कैरावान है, जो अभी भी गाड़ी है, म्यूट कर इसकी लीजिए, height इसका भी कितनी माइक ऑन है। आपने तो देखा होगा। टॉरस यानी वृषभ राशि, इनके लॉर्ड है वीनस यानी शुक्र देव। थर्ड जेमिनाई मिथुन राशि, इनके लॉर्ड है मर्क्यूरी बुध देव। फोर कैंसर कर्क राशि, इनके लॉर्ड है मून चंद्रदेव। फिफ्थ लियो सिंह राशि, इनके लॉर्ड है सन सूर्यदेव। सिक्स वर्गो कन्या राशि, इनके लॉर्ड है मर्क्यूरी बुध। सेवन लिब्रा तुला राशि, इनके लॉर्ड है वीनस यानी शुक्र। एट स्कॉर्पियो, स्कॉर्पियो को हिंदी में क्या बोलते हैं? वृश्चिक। वृश्चिक राशि, यस वेरी गुड मैम। इसके भी लॉर्ड है मार्स मंगल देव। ये सभी राशियों के 1 से लेके 8 तक के राशि के लॉर्ड है, ये हमेशा यही रहेंगे। तो जिस हाउस में आपका राशि नंबर लिखा हुआ है, ये मान लीजिए कि वो राशि इसी लॉर्ड से कंट्रोल हो रही है, तो इसीलिए कोई भी हाउस खाली नहीं होता है, वहाँ राशि नंबर जरूर लिखा होगा, और जो राशि नंबर लिखा है उस राशि के ये सब लॉर्ड होते हैं। अभी मैंने आपको 1 से लेके 8 तक बताया है, 9 10 11 12 भी हम लोग जानेंगे, इसको नोट कर लीजिए फिर आगे जानते हैं। मैं 2 मिनट का टाइम दे रहा हूँ, नोट करिए फिर आगे बताएंगे 9 10 11 12 के क्या होते हैं लॉर्ड। और इसको लर्न करने का एक छोटा ट्रिक भी समझाऊंगा अभी। नोट कर लिया सबने? 9 10 11 12 यानी सैजिटेरियस
कैप्रिकॉर्न, एक्वेरियस, पाइसेस, यानी धनु राशि, मकर राशि, कुंभ राशि और मीन राशि। धनु और मीन के स्वामी होते हैं जुपिटर, लॉर्ड है जुपिटर यानी गुरुदेव। और इन दोनों के स्वामी हैं सैटर्न यानी शनि देव जी। ये सीक्वेंस ऐसे ही रहेगा 1 से लेकर 12 तक। एरीज, टॉरस, जेमिनाई, कैंसर, लियो, वर्गो, लिब्रा, स्कॉर्पियो, सैजिटेरियस, कैप्रिकॉर्न, एक्वेरियस एंड पाइसेस। और इनके लॉर्ड्स भी इसी तरह फिक्स्ड हैं। नोटेड। गुड मॉर्निंग मैम। वन, टू, थ्री, 4, 5, 6, 7, 8। 1 और 8 का कॉमन मार्स यानी मंगल। 2 और 7 का कॉमन वीनस मतलब शुक्र। 3 और 6 का कॉमन मर्क्यूरी यानी बुध। 4 का मून यानी चंद्रमा। 5 का सूर्य सन। 1 नंबर 8 नंबर का कॉमन लॉर्ड है, इसे हम मंगल बोलते हैं या फिर मार्स बोलते हैं। एरीज और स्कॉर्पियो के लॉर्ड यानी मेष और वृश्चिक के जो ग्रह स्वामी है वो मंगल देव है। 1 नंबर 8 नंबर के राशि के जो स्वामी है वो मंगल देव है। 2 नंबर और 7 नंबर राशि के जो स्वामी है वो शुक्र देव है। 3 नंबर और 6 नंबर के जो स्वामी है वो बुध देव है। 3 नंबर 6 नंबर कौन कौन से हुए, यानी मिथुन राशि और कन्या राशि के जो लॉर्ड है, जो स्वामी है वो बुध देव है। 4 नंबर का सिर्फ एक ही स्वामी है चंद्रमा। चंद्रमा सिर्फ के पास एक ही घर है और सूर्य के पास भी एक ही राशि है, जो है 5वीं राशि। चंद्रमा के पास सिर्फ एक राशि है 4 नंबर की और सूर्य के पास सिर्फ 1 नंबर की राशि है 5 नंबर की। 9, 10, 11, 12। 9 और 12 के पास 2 घर हैं, किसके पास, गुरु के पास यानी जुपिटर के पास। और 9, 10, 11 है सैटर्न यानी शनि देव जी के पास। सिर्फ और सिर्फ चंद्रमा और सूर्य को एक एक घर मिले, एक एक राशि मिली है। बाकी सभी राशियों को, बाकी सभी ग्रहों को दो दो राशियां मिली हैं। राहु और केतु के कोई भी राशि नहीं मिली उनको, क्योंकि वो छाया ग्रह होते हैं, क्योंकि वो शैडो प्लैनेट्स हैं उनको, इसलिए उनको कोई भी राशि अलॉट नहीं की गई है। सिर्फ 7 प्लैनेट्स को ही 12 जोडियाक्स में डिवाइड किया गया है। सिर्फ 7 घरों को 12 राशियों में बांटा गया है, जिसमें चंद्रमा को एक राशि मिली है, सूर्य को एक राशि मिली है और बाकी सभी 5 ग्रहों को दो दो राशियां मिली हैं। राहु और केतु को कोई भी राशि के स्वामी नहीं बनाया गया है। ये लर्न करने के लिए इजी रहता है, इसलिए मैंने आपको बताया।
अब आज एक नया अभी तक कल लास्ट क्लास में और आज जो क्लास में अभी तक पढ़ाया मैंने आप लोगों को, उसमें कोई डाउट है तो हैंड रेस करिए, मैं सबको एक-एक करके पूछूँगा। वैसे मैं पूछूँगा सबसे एक-एक करके भी। अब ये बताइए पहले मेरे को कि आगे एक टॉपिक मैं कंप्लीट करूँ आज कि यहीं पे रुक जाऊँ? एज यू विश सर, आप आगे जाना चाहते हैं तो जा सकते हैं, अदरवाइज आपको जो उचित लगे। चलिए ठीक इसकी है, आप सबसे रिकॉर्डिंग मिल जाएगी ना? हाँ, रिकॉर्डिंग कल मिलेगी आप क्योंकि लोगों मैंने को। फर्स्ट सेकंड थर्ड हाउस तो देखा, थोड़ी लेट से ज्वाइन किया था, वो तीनों हाउस मेरे शूट करके कोई बता। बात नहीं मैम, रिकॉर्डिंग मिलेगी आप लोगों को। कल मिलेगी, आज नहीं मिलेगी, ठीक, कल मिलेगी। ठीक। अच्छा मैं एक-एक से पूछता हूँ, ठीक है ना? रितु मैम आप अनम्यूट करिए, बताइए कोई मैम प्रॉब्लम, डाउट कुछ? नहीं सर, अभी तो नोट डाउन किया है, जस्ट गो थ्रू कर लेती हूँ मैं। इन केस होता है तो मैं नेक्स्ट क्लास में बात कर लूंगी। हाँ, नेक्स्ट क्लास में पूछ सकते हैं मैम। थैंक यू। आज आगे कंटिन्यू करना है कि यहीं रुक जाना है? हाँ जी, हाँ जी, आगे कंटिन्यू कर लेते हैं। कर सकते हैं सर आगे कर कंटिन्यू। सकते हैं, ओके थैंक यू। कुणाल आप बताइए। हाँ जी सर, क्लियर है, अभी कोई डाउट नहीं। कंटिन्यू करें आज क्लास? हाँ जी, हाँ जी। कर लीजिए। ठीक है। ये Realme RMX, सर अपना नाम लिख लीजिए आप। आपको कोई डाउट तो नहीं आ रहा सर? सर अनम्यूट करिए पहले तो। हेलो। हाँ सर हाँ जी, नहीं सर, है डाउट, कुछ नहीं है। ठीक है। ठीक है सर। आगे क्लास लें सर? छोटा-सा टॉपिक है, करेंगे, मज़ा आएगा, आप लोगों को हाँ ठीक, इंटरेस्ट आएगा। हाँ सर ठीक है सर। हरजिंदर मैम ने पहले ही यस कर दिया है।